आज है 2 मई 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मजदूर दिवस पर यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, श्रमिकों को 5 लाख तक सुरक्षा कवच। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर फर्रुखाबाद में श्रमिकों के सम्मान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां सांसद मुकेश राजपूत ने श्रमिकों को योजनाओं से जोड़ने की अपील की। वहीं लखनऊ में श्रमवीर गौरव समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए श्रमिकों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज और सुरक्षा बीमा देने की घोषणा की। सरकार ने श्रमिकों के स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया। लाखों श्रमिकों को योजनाओं से जोड़कर उन्हें मजबूत सुरक्षा कवच देने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। कानपुर को मिली पहली डिजिटल लाइब्रेरी, 35,000 किताबों का खजाना। कानपुर के फूलबाग स्थित नाना राव पार्क में शहर की पहली डिजिटल लाइब्रेरी तैयार हो रही है। सीएम वैश्विक नगरोदय योजना के तहत करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस लाइब्रेरी में 35,000 से अधिक किताबें उपलब्ध होंगी। खास बात यह है कि छात्र अब टैबलेट के जरिए डिजिटल रूप से पढ़ाई कर पाएंगे। इससे शहर के युवाओं को आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर अध्ययन का माहौल मिलेगा। ये पहल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को खास फायदा पहुंचाएगी। सीएसजीएमयू में 2 मई से सम सेमेस्टर परीक्षाएं, 14,000 छात्र देंगे एग्जाम। कानपुर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में सम सेमेस्टर परीक्षाएं 2 मई से शुरू हो रही हैं। ये परीक्षाएं 20 मई तक चलेंगी, जिसमें 14,000 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल होंगे। विश्वविद्यालय परिसर के 140 प्रोग्राम के 1276 पेपर आयोजित किए जाएंगे। परीक्षा के लिए 19 विभागों को केंद्र बनाया गया। परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली सुबह 10 से 1 बजे और दूसरी दोपहर 2 से 5 बजे तक चलेगी। राम मंदिर बना देश का बड़ा आध्यात्मिक केंद्र, मई में होंगे अहम ध्वजारोहण कार्यक्रम। अयोध्या में स्थित राम मंदिर अयोध्या अब देश का प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र बनकर उभरा है, जहां सभी 18 मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। हाल ही में मुख्यमंत्री ने शिव मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। इसके बाद 15 मई को शेषावतार मंदिर और 29 मई को दुर्गा मंदिर पर ध्वजारोहण प्रस्तावित है। राम जन्मभूमि परिसर में लगातार धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था और आकर्षण बढ़ रहा है। किसान सम्मान निधि पर संकट, 65,000 से ज्यादा किसानों की किश्त रुकी, विभाग की चेतावनी। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 65,344 लोग अब खुद को किसान साबित नहीं कर पाए, जिसके चलते उनकी किश्त रोक दी गई। कृषि विभाग के अनुसार इन लोगों के दस्तावेज अधूरे पाए गए थे और 30 अप्रैल तक खतौनी, आधार और मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य था। हालांकि कई लोगों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की। अब विभाग ने अंतिम चेतावनी देते हुए दोबारा मौका दिया है। वहीं बेनामा और दान से जमीन पाने वाले करीब 15,000 किसान योजना के लिए अपात्र घोषित किए गए। महिला आरक्षण पर मौर्य का बयान, विरोध को बताया आधी आबादी के अधिकारों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में नारी सशक्तिकरण पर चर्चा के दौरान महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का विरोध करना देश की आधी आबादी के अधिकारों के खिलाफ है। मौर्य ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने इस ऐतिहासिक अवसर को गंवा दिया, जिससे महिलाओं को व्यापक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सकता था। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है और उनका सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान है। कानपुर में बनेंगे नेवी के जूते, पहली बार मिला बड़ा ऑर्डर। कानपुर के ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री में अब भारतीय नौसेना के लिए जूते तैयार किए जाएंगे। ये पहली बार है जब फैक्ट्री को नेवी से 5 तरह के जूतों का ऑर्डर मिला। इसमें हाई एंकल बूट, मल्टीपर्पज बूट, डर्बी शूज और सैंडल्स शामिल हैं। फैक्ट्री प्रबंधन के अनुसार सैंपल्स को मंजूरी मिल चुकी है। हर साल के अंत तक सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। इस पहल से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और देश की रक्षा उत्पादन क्षमता को भी मजबूती मिलेगी। यूपी बोर्ड छात्रों को राहत, अब इंप्रूवमेंट परीक्षा से बढ़ा सकेंगे अंक। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। अब कम अंक पाने वाले विद्यार्थी इंप्रूवमेंट परीक्षा देकर अपने नंबर बढ़ा पाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है और जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा छात्र स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट परीक्षा के जरिए भी अपने परिणाम में सुधार कर पाएंगे। इन प्रक्रियाओं की शुरुआत 1 मई से होगी, जबकि कंपार्टमेंट परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित है। न्यू नोएडा बनेगा यूपी का नया इंडस्ट्रियल हब, 80 गांव में होगा विकास। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में न्यू नोएडा को बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई। इस परियोजना के तहत 80 गांव में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसमें किसानों की सहमति से जमीन ली जाएगी। सरकार ने प्रति वर्ग मीटर 4,300 रुपए मुआवजे का प्रावधान किया। दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र के रूप में विकसित होने वाला ये शहर उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। प्राधिकरण जल्द ही गांव में शिविर लगाकर किसानों से संपर्क करेगा।
यूपी में आउटसोर्स कर्मियों के लिए नए नियम लागू, वेतन और कार्य समय तय। मजदूर दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री असीम अरुण ने बताया कि नए प्रावधानों से लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने कार्य घंटे, साप्ताहिक अवकाश और वेतन भुगतान की व्यवस्था को पारदर्शी और बाध्यकारी बनाया है। ये नियम 1 अप्रैल से लागू माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए लेबर कोड और आउटसोर्स सेवा नियम के जरिए कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। सीसीएसयू में 5 मई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू। 2026-27 सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 5 मई से शुरू होने जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली। इच्छुक छात्र छात्राएं स्नातक, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय का पोर्टल इसी सप्ताह खोला जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। विश्वविद्यालय ने छात्रों से समय पर आवेदन करने की अपील की है। यूपी में कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा, कारोबारियों पर बढ़ा बोझ। देश भर में एलपीजी कीमतों में बढ़ोतरी का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है। ताजा बढ़ोतरी के बाद नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत सभी जिलों में कमर्शियल और 5 किलो वाले गैस सिलेंडर महंगे हो गए। दिल्ली में 19 किलो सिलेंडर की कीमत 3071.50 रुपए पहुंचने के बाद यूपी में भी नई दरें लागू हो गई। लगातार तीसरी बार बड़े दामों में होटल, ढाबा और छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। यूपी में महिला सुरक्षा मजबूत। 9 साल में फास्ट ट्रैक कोर्ट और शिकायत निस्तारण में बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर बीते वर्षों में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। सरकार के अनुसार 2017 के बाद राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाकर 218 तक पहुंच गई, जिसमें महिला अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई तेज हुई। साथ ही विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करीब 5 करोड़ शिकायतों के समाधान का दावा किया गया। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से कई योजनाएं लागू की गई, जिससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। यूपी चुनाव में एलजेपी की सक्रियता तेज। भदोही में अरुण भारती ने बनाई रणनीति। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी की सक्रियता तेज हो गई। भदोही के गोपीगंज में पार्टी सांसद और यूपी प्रभारी अरुण भारती ने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की और संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कई पार्टी जनता को गुमराह कर रही हैं और दलित समाज का शोषण कर रही हैं। बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पार्टी नीतियों की शपथ दिलाई गई। पार्टी प्रमुख चिराग पासवान के नेतृत्व में संगठन विस्तार पर जोर दिया गया। 12वीं पास युवाओं के लिए आधार सुपरवाइजर की नौकरी। यूपी में सबसे ज्यादा पद। देश भर के युवाओं के लिए एक बड़ी भर्ती सामने आई है। हाल ही में आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर के 236 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए खास मानी जा रही है जो 12वीं ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद सरकारी सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास UIDAI से जुड़ा सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एक पेड़ मां के नाम अभियान की वैश्विक गूंज। ब्रिक्स देशों ने की सराहना। उत्तर प्रदेश का एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान अब वैश्विक स्तर पर चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलाई जा रहे इस अभियान ने पौधारोपण में नया रिकॉर्ड बनाया। 9 जुलाई 2025 को एक दिन में 37 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। पिछले 9 वर्षों में 242 करोड़ पौधे रोपे जा चुके हैं। मदरसा पाठ्यक्रम में सुधार की जरूरत। आधुनिक शिक्षा पर जोर। लखनऊ में ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश की बैठक में मदरसा शिक्षा और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन के जनरल सेक्रेटरी मौलाना दीवान जमा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज सुविधा दी, लेकिन मदरसा शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया, जबकि संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को लाभ मिला। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मदरसा पाठ्यक्रम में बदलाव और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। वाराणसी में निषाद पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। संजय निषाद का बयान। वाराणसी में निषाद पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी के संस्थापक और यूपी मंत्री संजय निषाद ने जनसभा को संबोधित किया और निषाद समुदाय से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि जब तक कोई समाज दलालों और गलत प्रतिनिधियों को खत्म नहीं करता, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता और विकास में पीछे रह सकता है। उन्होंने समाज के भीतर शिक्षा और मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व और आयोग की भूमिका का उल्लेख भी किया।
गोरखपुर में 200 जोड़ों का सामूहिक विवाह, श्रमिक परिवारों को बड़ी सौगात। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर योगी सरकार ने श्रमिक परिवारों को बड़ी सौगात दी। श्रम विभाग के कन्या विवाह सहायता योजना के तहत चंपा देवी पार्क में 200 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। इस समारोह में गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर के जोड़े शामिल हुए। सरकार की ओर से प्रत्येक जोड़े के बैंक खाते में 85,000 रुपए भेजे जाएंगे, जबकि 15,000 रुपए आयोजन खर्च के रूप में दिए गए। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। यूपी में गेहूं खरीद तेज, किसानों को 1,318 करोड़ का भुगतान। उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद अभियान ने रफ्तार पकड़ ली। 28 अप्रैल तक 6.10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। सरकार ने 1 लाख से अधिक किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 1,318 करोड़ रुपए भेजे। देवरिया जिले में सबसे ज्यादा खरीद दर्ज की गई। बेमौसम बारिश से प्रभावित फसल को भी खरीद में शामिल किया जा सकता है। डिजिटल भुगतान व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ी है और किसानों को बिचौलियों से राहत मिल रही है। शाहजहांपुर में बस हादसा, 60 यात्रियों से भरी बस पलटी, 25 घायल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां 60 यात्रियों से भरी एक निजी बस ओवरटेक के दौरान पलट गई। हादसे में 25 यात्री घायल हुए, जिनमें से कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस हरपालपुर से फर्रुखाबाद आ रही थी और अधिकांश यात्री बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए पांचाल घाट जा रहे थे। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत बचाव कार्य शुरू किया। अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और बेहतर उपचार के निर्देश दिए। हाईवे एक्सप्रेसवे से यूपी को रफ्तार, कनेक्टिविटी और विकास को बड़ा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मजबूत हो रहा है। मुस्तफाबाद से बहराइच तक 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जमीनों की कीमत बढ़ने की संभावना है। वहीं प्रदेश अब हाई स्पीड रोड नेटवर्क का पावर हाउस बन चुका है, जहां 9 एक्सप्रेसवे चालू हैं और 13 पर काम जारी। गंगा एक्सप्रेसवे और जल्द शुरू होने वाला लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे विकास को नई गति देंगे। सरकार का मानना है कि इससे निवेश, उद्योग और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। यूपी में बारिश, ओलावृष्टि का कहर, 24 की मौत, सीएम योगी ने मुआवजे के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में आंधी, बारिश, आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई। पिछले 2 दिनों में 24 लोगों की मौत हुई, जबकि कई घायल और पशु हानि भी हुई। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए अधिकारियों को तुरंत मुआवजा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राहत कार्य में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी पॉलिटेक्निक रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी, 10 मई तक मौका। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अनुसार अब अभ्यर्थी 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार अब तक फॉर्म नहीं भर सके थे, उनके लिए ये बड़ा मौका है। वहीं पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को 9, 10 और 11 मई तक फॉर्म में सुधार का अवसर दिया जाएगा। उम्मीदवारों से समय रहते आवेदन और जरूरी संशोधन करने की अपील की गई है, ताकि परीक्षा में शामिल होने में कोई परेशानी ना हो। किशनगंज घटना पर सपा सांसद नदवी का सवाल, एसआईटी जांच की मांग। समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने किशनगंज घटना को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। रामपुर में उन्होंने इस मामले को लक्षित हत्या बताते हुए एसआईटी जांच की मांग की। सांसद ने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाओं को दुर्घटना बताकर दबाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है और कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।